प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी ने पिछली कक्षा में सैनुसि द्वितीय भागः का तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वतः पथ्यः इस विषय पर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने सभी 11 श्लोकों का अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से किया। 10वें और 11वें नंबर का जो श्लोक था उसके माध्यम से कुछ आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए थे, आज हम वो भी देखेंगे। साथ ही साथ पाठ में दिया गया जो अभ्यास प्रश्न है उनकी चर्चा भी आज हम यहाँ से करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम जो आपको बोध प्रश्न दिए थे उनकी चर्चा यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, बोध प्रश्न के रूप में हमने आपको 10वें श्लोक के माध्यम से दिया था, जिसमें आपसे पूछा गया था बलार्धस्य लक्षणम किमस्ति। आधे बल का लक्षण इसमें आपको बताना था। तो बलदस्य लक्षणम किमस्ति, तो इसका उत्तर क्या है? व्यायामं कुर्वता जनस्य हृदय स्थितः वायु यदा मुखम आपनोति तद बलार्धस्य लक्षणम। जब हृदय में स्थित वायु मुख तक आ जाती है तब आधे बल का लक्षण उसको कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था मुखम इति पदस्य पर्याय पदम पद्यांश चित्वा लिखत। तो इसके लिए वक्त्रम मुख के लिए भाग आया था, पर्यायवाची शब्द है। कुर्वता इति पदस्य प्रकृति प्रत्यय करना था, तो क्रिय धातु इसमें सत्य प्रत्यय है। इस प्रकार से 10वें प्रश्न से क्वेश्चन थे और 11वें प्रश्न के माध्यम से जो क्वेश्चन थे वो इस प्रकार से हैं। इसमें पहला प्रश्न था किम समीक्ष व्यायाम करणीय, किसके पास विचार करके देख करके व्यायाम करना चाहिए? तो वय आयु वल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष व्यायाम करणीय, अर्थात व्यायाम आयु वल शरीर देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय, स्नानी अर्थात भोजन आदि के विचार करके ही हमें व्यायाम करना चाहिए। आप सभी इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में मिलाते जाइए। आपने इस प्रकार से लिखे होंगे। आपके धैर्य की भी यहाँ पर परीक्षा है कि आप किस प्रकार से इन प्रश्नों को बोधगम्य कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, भोजनम इति पदस्य समानार्थकम पदम चित्वा। तो भोजन का समानार्थक पद क्या आया है श्लोक में? अस्नम। वयो बल शरीराणि इति पदस्य समास विग्रह, वया चा बलम चा शरीरम चा, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके बोध प्रश्न के माध्यम से। चलिए, तो आज हम सभी अभ्यास प्रश्न इसको देखेंगे। ये आपका 7वां भाग है। पहला प्रश्न एक पद के अनुसार होगा। एक पद में उत्तर इसको आपको लिखना है, एक पद से तात्पर्य एक शब्द में उत्तर इसको देना है। यहाँ पर उत्तर परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायति, जो परम निरोगी शरीर है हमारा वो किससे उत्पन्न होता है? तो व्यायाम अर्थात व्यायाम से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें व्यायाम आता है। कस्य मांसम स्त्री होती, किसके मांस स्थिर होता है अर्थात परिपक्व होता है। व्यायाम अविरतस्य अर्थात व्यायाम में तल्लीन रहने वाले की। सदा का क्या पथ्य, हमेशा क्या कल्याणकारी है? व्यायाम हमेशा कल्याणकारी होता है। इसी का चौथा प्रश्न देखिए, कहीं कुंभई सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य, किसके द्वारा किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम कर्तव्य करना चाहिए? आत्महितेशी अर्थात आत्म कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा। पांचवा प्रश्न इसी का, व्यायाम स्वयं गात्र से समीपम के न उपसर्पन्ति, व्यायाम में पसीने में लथपथ के पास कौन नहीं आता? अर्थात व्याधि अर्थात व्याधि नहीं आती, रोग नहीं आता, किसी भी प्रकार का रोग उसके पास में नहीं आता है। तो हमें भी अपने आसपास किसी प्रकार का रोग नहीं आने देना है, इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करते रहना चाहिए। अब इसी में दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्न है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें आप संस्कृत भाषा में लिखना है, लेकिन पूर्ण वाक्य में लिखना है। अभी तक हमने एक पद में उत्तर लिखे थे। तो इसका पहला प्रश्न किस प्रकार से बच्चों, कीदृशम कर्म व्यायाम संहितम कथ्यते, कैसे कर्म को व्यायाम कहा जाता है? तो शरीरास जननम कर्म व्यायाम संहितम कथ्यते, अर्थात शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, व्यायामात् किम किम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? व्यायामात् परमम आरोग्यम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? इसमें हम दूसरे प्रकार के प्रश्न में उत्तर लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि श्रम क्लम पिपासा
श्रम क्लम पिपासा उष्ण, ये शब्द आपके तीसरे श्लोक में आए हुए हैं, तो इनको भी आप इसमें लिख सकते हैं। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदि नाम, शीत आदि नाम सहिष्णुता, अर्थात इनको सहने की शक्ति हमारे अंदर प्रकट होना, ठीक है, सहिष्णुता। परमम परमम च आरोग्यम, आरोग्यम अपि व्यायामात् उपजायते, व्यायामात् उपजायते। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में, व्यायामात् उपजायते। ठीक है, ये तीसरे श्लोक के अन्वय के अर्थ से आप इसको मिला सकते हैं अच्छे से। अब इसके बाद जो उत्तर होगा इसका, तीसरा प्रश्न इसके बाद देखिए आप सब, जरा कस्य साकाशम सहसा न समधि रोहति। इसका जो तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार से, जरा कस्य साकाशम सहसा न समधि रोहति। जरा अर्थात बुढ़ापा किसके पास अचानक से नहीं आता है। व्यायाम अभिरतस्य साकाशम सहसा न समधि, जिसके पास व्यायाम अविरत, जो व्यायाम में प्रतिदिन तल्लीन रहता है, लगा हुआ रहता है, उसके पास किसी भी प्रकार का बुढ़ापा अचानक से नहीं आता है। चौथा प्रश्न इसी प्रश्न के, कस्य वृद्धम अपनी भोजनम परिपच्यते, किसके खराब भोजन भी पच जाता है, किसके लिए। व्यायामम कुर्वता जनस्य वृद्धम अपनी भोजनम परिपच्यते, व्यायाम करते हुए लोगों को, जो व्यायाम करता हुआ व्यक्ति है प्रतिदिन, उसको खराब भोजन भी पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कियता, कियता मतलब होता है कितनी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बलेन, बलस से अर्धेन या अर्ध बलेन व्यायाम कर्तव्य, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बलस से लक्षणम किम, तो इसमें भी आपको जो 10वां श्लोक दिया था उसका अन्वय आपको इसमें लिखा है। व्यायाम कुर्वता जनस्य हृदय स्थान स्थिता वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तदा तद बलार्धस्य लक्षणम इति, अर्थात यदा मतलब जब हृदय में स्थित जो वायु है वह हमारे स्थान तक पहुंच जाती है, जहां तक मुख तक पहुंच जाती है, तब आधे बल का लक्षण उसमें कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आप चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें विभक्ति के अनुसार आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्य प्रयुक्त स्थानी पूर्य, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों में से तृतीय विभक्ति लगा करके, प्रयुज्य करके अर्थात लगा करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया व्यायाम हीनम अपनी सुदर्शनम करोति, तो गुण शब्द दिया है तो गुण ही इसमें आ जाएगा। ठीक है, तृतीया का बहुवचन प्रयोग किया गया है। व्यायाम कर्तव्य, अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न बल से अर्ध, तो इसमें तृतीय व्यक्ति का हम प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, बलस्यार्धेन, यहाँ पर लग जाएगा एक वचन में। खा वाले में सदृशम किंचित स्थोल्लापकर्षणम, व्यायाम आ जाएगा इसमें। बिना जीवनम नास्ति विद्यया, तृतीय व्यक्ति का एक वचन आएगा। सह खंजा अस्ति, चरणे न जाएगा। और पांचवा जो है सूपकारः, रिक्त स्थान, नासिकया भोजनम जिक्रति, सूपकार जो बनाने वाला है वो भोजन किससे सूंघता है, नाक से सूंघता है। इनके उत्तर आप इस प्रकार से इसमें से देख करके लिख लीजिए। बलस्यार्धेन व्यायाम विद्या चरणे और नासिकया, इस प्रकार से इनके उत्तर आपको लिखना है। चलिए तो इसके अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार से, स्थूल पदम आदित्य प्रश्न निर्माण करो, स्थूल पदों को जानकर के इनके प्रश्न निर्माण को करना है।
तो पहला प्रश्न शरीर से, ये अंडरलाइन यहाँ पर पीला रंग से दिख रहा होगा, तो शरीर से आयास जननम कर्म व्यायाम है इति कथयते। तो आपको इसमें हमने सबसे पहले बताया भी था कि किस प्रकार से हमें किसी भी निर्माण करने में 2-3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो क्या हमें पता होना चाहिए कि प्रयुक्त शब्द में विभक्ति कौन सी है, वो पता होना चाहिए, वचन कौन सा है वो पता होना चाहिए, और लिंग कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये 3 मुख्य चीजें तो इसमें पता ही होना चाहिए। साथ ही साथ किम शब्द के रूप आपको इसमें आना चाहिए। किम के रूप आपको आना जरूरी है, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में, जिससे जिस शब्द में अंडरलाइन की गई है उस शब्द के नीचे जो भी शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है वह शब्द आपको पता होना चाहिए कि किस लिंग में है, किस विभक्ति में और किस वचन में, तो जिससे आपको उसका प्रश्न बनाने में आसानी होगी। तो इसमें शरीर से षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग का कस्स आ जाएगा यहाँ पर। तो शरीरम कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथयते। तो इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। और बीच में क्या लगाना है, प्रश्न निर्माण में प्रश्नवाचक चिन्ह भी प्रयोग करना है। इन चीजों की विशेष रूप से आप जानकार ध्यान से इनका प्रयोग करते जाएं। दूसरा प्रश्न देखें, अर्यः व्यायामिनम न अर्धयन्ति। शत्रुघ्न व्यायाम के द्वारा किसको नहीं कुचल पाते हैं, तो कौन, तो अर्यः शब्द के नीचे, क्योंकि ये बहुवचन है, अरि शब्द मूल है, तो प्रथम व्यक्ति का बहुवचन क्या बनता है, कहा कव के यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है इसी का, तीसरा प्रश्न में प्रयोग किया गया आत्महितैषी, तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है, तो सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। इनको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर आपको विभक्ति की पहचान हो जाती है तो कहीं सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, इसके द्वारा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न हो गए चौथे के। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, तो व्यायाम कर्तव्य व्यायाम कुर्वता वृद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। तो इसमें आपके किसके शब्द के लिए वृद्धम के स्थान पर क्या लगा हुआ है, लाइन है। तो व्यायाम कुर्वता ये पूरा का पूरा वैसे लिखना है, तो कैसे भोजन, खराब भोजन को, तो कैसे भोजन भी पच जाता है, तो कैसा, तो कैसा के लिए प्रयुक्त होता है कीदृशम। साथ में कुछ अव्यय ऐसे भी है, कीदृशम है, कथम है, कदा है, इनका भी आपको इसमें बोध करना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न देखिए, गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभावती, अर्थात शरीरों को सुंदर बनाने के लिए व्यायाम किसके द्वारा, व्यायाम से क्या होता है, तो किसको, अर्थात केशाम शब्द का प्रयोग होगा, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, तस्य कयो केशाम बनेगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण आप कर सकते हैं। अब इसी में जो आ है इसी का, उसमें एक श्लोक के भाव को यहाँ पर अन्वय दिया गया, उसकी पूर्ति करना है। इस प्रकार से अन्वय है, समीपे उर्गाना एव व्यायामिना जनस समीपम रिक्तस्थान न गच्छन्ति व्यायाम वयोरूप गुणहीनम अपि जननम रिक्तस्थानम करोति। तो ये अन्वय की पूर्ति इसमें आपको करना है, इसलिए सभी श्लोकों के अन्वय भी आपको हमने स्पष्ट रूप से बताए हैं, वो अन्वय भी आप अच्छे से तैयार करें। तो इसमें बेन तेयस से पहले जाएगा, फिर उपसर्पंती आएगा, तीसरे खालिस्तान व्यादय और चौथे खालिस्तान में सुदर्शन शब्द आएगा। तो इस प्रकार से आप इनको भर लीजिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, जिसमें व्यायाम से लाभ इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। तो आपको 5 वाक्यों से परिपूर्ण एक वाक्य लिखना है, ठीक है। व्यायाम के कोई भी 5 लाइन हो सकती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है वही आपको लिखना है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने जो दी है वो भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। व्यायामेन जनः सुंदरः भवति, व्यायाम से लोग सुंदर हो जाते हैं। व्यायामेन स्थूलापकर्षणं भवति, व्यायाम से जो मोटापा है वो दूर हो जाता है। व्यायाम माध्यमेन मानव शरीरम स्थिरम त्वं प्राप्नोति, व्यायाम के माध्यम से मानव शरीर स्थिर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। यह व्यायाम अविरता भवति तम आर्या अपि न अर्धयन्ति, जो व्यायाम में तल्लीन रहता है, लगा रहता है, उसको शत्रु भी कुचल नहीं सकते हैं। व्यायाम अविरतम जन्म जरह सहसा न आगच्छति, अर्थात व्यायाम में लगे हुए लोगों को बुढ़ापा अचानक से नहीं आता है। तो इस प्रकार के आप पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। व्यायामेन जठराग्नि उत्तमः भवति, व्यायामात् आरोग्यम जायते, व्यायामेन अंगेषु कांतिः भवति, व्यायाम सदृशम रूपम रूपम सौंदर्यम भवति, व्यायाम अविरतस्य वृद्धावस्था
शीघ्रम न आगच्छति, व्यायामेन स्वस्थम शरीरम वियोगम होती। अनेकों प्रकार के वाक्य आप इसके श्लोकों के माध्यम से बना सकते हैं, जिसको आपको एक पॉइंटों के माध्यम से एक अनुच्छेद में तैयार करना है। अब इसी के अगला प्रश्न में कुछ यथा निर्देश अनुसार प्रश्न दिए गए हैं, योग्यता विस्तार के रूप में भी समझ सकते हैं इनको अलग से। तत्कृत्वा तो सुखम देयम, अत्र विशेषण पद, इसमें प्रश्न क्या है, विशेषण पद ढूंढना है किस वाक्य में। तो देह मतलब होता है शरीर, तो कैसा शरीर, सुखम देयम, जो सुख रूपी शरीर, तो इसका सुख क्या हो गया, विशेषण, और विशेष हो गया देहम। व्यादयो नोपसर्पन्ति वेनते ये विमोर्गा। अब इसमें जो पहला प्रश्न है, इसमें से हम कृत्वा शब्द में से भी क्री धातु प्रत्यय पूछ सकते थे, प्रत्यय क्या है, युक्त शब्द कौन सा है, तू क्या है, इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न बन सकता है। व्यादयो नोपसर्पन्ति वेनते विमोर्गा, अस्मिन वाक्य क्रियापद क्या है, मतलब किसी भी वाक्य की क्रियापद अर्थात अंतिम जो लिखाई जाती है, तो इसमें उपसर्पन्ति आपको दिख रहा होगा, ये इसका क्रियापद है। अगर इसमें से हम कर्ता पद पूछ जाएगा तो इसमें से कर्ता क्या होगा, वेनतेया, ठीक है, उर्गहा, एक कर्ता पद इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उनको समझना है। तीसरा प्रश्न इसी में है, इसमें तीसरा जो है, कुंभीरात्म हितेशी भी अत्त पुरुष इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्तम। तो जो इसमें कुंभी के लिए, पुरुष के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है, कुंभी, ठीक है। इसका चौथा देखिए, दीप्ताग्नित्वम मनालस्यम स्त्रीत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम क्या है। तो गौरव का विपरीतार्थक पद या इसमें आया है लाघवम। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न करना है इसका। पांचवा इसका क्या है, नाचा अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौलापकर्षणम। इस वाक्य में तेन इति सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो व्यायामाय, व्यायामस्य या व्यायाम के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न, जो छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित नाम अव्यय नाम रिक्त स्थानेषु, निम्नलिखित अव्ययों को देख करके इनके खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो खाली स्थान व्यायाम कर्तव्य, तो पहले खाली स्थान क्या आएगा, सर्वदा आ जाएगा। दूसरे खाली स्थान है मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सह खाली स्थान स्वस्थः तिष्ठति, तो इसमें यदा आएगा पहले में, फिर दूसरे में सदा आ जाएगा। तीसरा व्यायाम में असुंदरः रिक्त स्थान सुंदरः भवति, तो अपि इसमें आ जाएगा, व्यायाम के द्वारा असुंदर भी सुंदर हो जाते हैं। व्यायाम में जनस्य साकाशम वार्धिक कम नायति, इसका क्या अर्थ है, इनके द्वारा लोगों के पास किसकी ज्यादा उत्पत्ति हो जाती है, सहसा मतलब अचानक बुढ़ापा आ जाता है, नहीं आता है। व्यायामेन किंचित स्थौलापकर्षणम नास्ति, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सहजता के बाद सदृशम शब्द आएगा, और लास्ट वाले में आ जाएगा अन्यथा व्यायादय न आया। इस प्रकार से इनको उत्तर आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न किस प्रकार से है, इसको देखिए। छठवां प्रश्न, उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन करना है। तो वाच्य भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, कर्म में द्वितीय होती है, और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, कर्म में प्रथमा होती है, और जो क्रिया होती है वो आत्मने पद की क्रिया प्रयोग की जाती है। भाववाच्य में भी ऐसी प्रकार से तृतीय व्यक्ति होती है, और जो क्रिया है इसमें कर्ता कौन सा होगा, तृतीय व्यक्ति में। कर्म क्रिया क्या होगी उसमें, प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी, आत्मनेपद। तो इस प्रकार से इसमें कर्ता कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और क्रियावाच्य में अंतर होता है। तो इसमें वाक्य दिए हैं कर्मवाच्य के, जिसको परिवर्तन करना है हमें कर्तृवाच्य। तो पहला दिया आत्महितेशी भी व्यायाम क्रियते, तो क्या किया, आत्महितेशिनः व्यायामम कुर्वन्ति, ठीक है। तो बहुवचन का वाक्य, तो बहुवचन प्रयोग करके इसको बदल दिया। बलवता वृद्धम अपि भोजनम पच्यते, तो बलवता, तो यहाँ बहुवचन है, तो तृतीया में बलवता बनता है और प्रथमा में बलवान बनता है। तो बलवान वृद्धम अपि भोजनम पचति यहाँ पर बन जाएगा। जन ही व्यायामेन कांति लभ्यते, तो जन व्यायामेन कांति ही लभते, तो इस लभन्ते, इस प्रकार से बन जाएगा। मोहनेन पाठा पठ्यते, तो मोहनः पाठम पठति, और अंतिम लतया गीतम कीयते, तो लता गीतम गायति। तो इस प्रकार से इनके उत्तर बनेंगे, इनको देख लीजिए आप। इस प्रकार से आपको इनके वाच्य परिवर्तन करना। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य की चर्चा हम अलग से व्याकरण के भाग में देखेंगे,
उसकी वीडियो अलग से हम देखेंगे। अगला प्रश्न है इसी का 7वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, जिसमें अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखा। अधोलिखित तद्धित पदों के प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। तो पथ्य तमा में पहले यहाँ आ जाएगा पथ्य, यहाँ पर आ जाएगा तमा प्रत्यय। सहिष्णुता में सहिष्णु शब्द है और इसमें तत्प्रत्यय आ जाएगा। अग्नित्वम स्त्रीत्वम लाघवम में अग्नि शब्द, स्त्री शब्द और लाघव शब्द है, लघु शब्द है। तो इसमें तीनों में त्वय प्रत्यय इसमें है, इसमें भी त्वय प्रत्यय और लास्ट वाले में अण प्रत्यय आएगा लाघवम के कारण से। इस प्रकार से इनको आप लिख लीजिए देख करके। यहाँ से तल प्रत्यय भी बोल सकते हैं, ता प्रत्यय भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं सहिष्णुता में। तो इस प्रकार से ये हम सभी ने 7 प्रश्नों का यहाँ पर अभ्यास प्रश्नों को देखा। आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देख करके, इनके प्रश्नोत्तरों को देख करके अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स करिए। तब तक के अगले पाठ की ओर हम बढ़ेंगे। आप उस पाठ को फिर से पुनः रिविजन करके आइए और इनके 11 श्लोकों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला पाठ, चौथा पाठ है शिशुलालनम, उसको आप अच्छे से पढ़ करके रखिए। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों